अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है और मेरे को ये जब प्रश्न देखने का निकल ऐसा लगा था कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमारी सुनीता राय पवार जिसके आधे डिपार्टमेंट है वो इसका उत्तर देंगे, मगर कुछ काम से वो नहीं आ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पहले अबू हाशिम जी और अमित देशमुख जी ने बताया, अध्यक्ष महोदय इस स्टेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्यों स्थापन हुआ? और स्वर्गवासी विलासराव देशमुख जी पहले इसके मंत्री रहे, कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो अपने पास रखा था। अध्यक्ष महोदय, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, महमूदी रहमान कमेटी रिपोर्ट और सब बनने के बाद में ये तय हुआ था कि स्टेट के अंदर माइनॉरिटी बहुत ही पिछड़ी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये डिपार्टमेंट बना था। अध्यक्ष महोदय, आज वो डिपार्टमेंट बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो डिपार्टमेंट डिफंग हो गया मतलब कि वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है। जिरवाड़ साहब, बहुत अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि डिपार्टमेंट बंद जैसा हो गया है, ना आपको पैसा है। बड़ी ये रिपोर्ट जो है ना, इस देश के लिए और इस स्टेट के लिए बहुत शर्म की बात है कि आप डिपार्टमेंट से पैसा मांगते हो और फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा देती नहीं है। अगर आपकी जगह मैं मिनिस्टर रहता तो इस्तीफा दे देता। आप डिपार्टमेंट से इतना 8 लाख करोड़ का बजट और एक 100 करोड़ रुपए का जो शिष्यवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है, आप दे नहीं पाते हो। मेरे स्पेसिफिक सवाल है, पहला कि मुंबई हाई कोर्ट ने एजुकेशन के अंदर 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी। शासन उसको गंभीरता से मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, उनके सजेशन को लेके शासन जो अकलियत के लोग हैं उनको एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन देने के लिए क्या विचार कर रहा है, वो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जितनी शिष्यवृत्ति, जितनी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक जो बाकी है, कितने दिन के अंदर वो स्कॉलरशिप का बैकलॉग सरकार क्लियर करेगी? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आशीष शेलार जी, जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपने बंद करके रखा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ ताला मारने के लिए बाकी है। मुशर्रफ साहब, आप लोग कैबिनेट में बैठते हैं मगर मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बिल्कुल बंद जैसा हो गया। एक पैसे और राणे साहब बोला। अध्यक्ष महोदय, आप भी ये जानते हो कि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन से वहां पर बच्चों को फॉरेन जाने के लिए लोन, एजुकेशन का लोन और छोटा छोटा रोजगार करने के लिए शंभू राजे देसाई साहब, छोटा लोन 50,000 रुपया और लाख रुपए का लोन मिलता था, वो भी बंद हो गया। तो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, जिरवाड़ साहब, आप अगर उत्तर नहीं दे सकते हो तो उत्तर को पेंडिंग रखिए, मैडम आने के बाद में उसका उत्तर दीजिए। आपका उत्तर समाधान कारक नहीं है, आपका उत्तर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आप कब उसको पैसा देके चालू करेंगे? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे सांगितलं गेलं ते मुंबई हायकोर्टच्या आदेशाप्रमाणे 10% शिक्षणात रिझर्वेशन जे दिलं पाहिजे त्या पद्धतीनं त्याचा निश्चित हायकोर्टाचं त्या ठिकाणी अवमान केला जाणार नाही। 10% रिझर्वेशन देण्याचा विचार त्या ठिकाणी केला जाईल। मौलाना आजाद महामंडळाचा जे काही या ठिकाणी चर्चा झाली त्याही संदर्भात त्या ठिकाणी निर्णय घेण्यात येईल। आरक्षण दे नहीं सकते। अरे बाबा, दिया था मगर खारिज किया ना, काय को गलत बोल रहे हैं उनके मुंह से धर्म के आधार, जात के आधार। आप मुस्लिम समाज के अंतर्गत जात पे मांगे ना, मुस्लिम समाज के अंतर्गत अध्यक्ष साहेब कास्टच्या अगोदर मागू शकतात, धर्माच्या आधारे नाही देऊ शकत अध्यक्ष महोदय, म्हणून तर नाही दिलेलं ना। उगाच चुकीची बातमी देत आहेत, त्यांच्यामध्ये जे जाती आहेत त्याच्या आधारे मागू शकतात अध्यक्ष महोदय। उगाच त्यांच्या तोंडातून काहीतरी चुकीचं काढतायत, काय बोलतात? देखिए, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बसून घ्या। एक मिनट, ठीक है, देता हूं, बैठिए। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।